हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप जंगलों में देखना, पहाड़ों में देखना, एक पतला सा रास्ता होता है। वो रास्ता इंटेंशनली नहीं बनाया जाता, लेकिन लोग उस पर चलते 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 बार बार चलते चलते, बहुत सारे लोग चलते चलते, बहुत दिनों तक चलते चलते वो रास्ता बन जाता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बिलीफ के बारे में। जी हाँ, बिलीफ के बारे में बात करना एंड ये बात दोनों का कोई तालमेल नहीं बैठता है, लेकिन मैं बात तो करूँगी बिलीफ के बारे में एंड ये एग्जांपल से आपको मैं समझाऊंगी कि बिलीफ कैसे बनता है एंड कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को एंड तक एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Rinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, मन जो होता है, माइंड जो होता है, उस जंगल की तरह होता है, उस पहाड़ की तरह होता है, जहाँ पे हम बार 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 कोई एक बात को सोचते 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 वो जो रास्ता होता है ना, वो बिलीफ जो होता है उसको बना लेते हैं। हम मन में कोई एक बात को बार 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 सोचते हैं। जैसे हम सोचते हैं, हमारा जो बॉडी है वो उसको बार बार वैसे फील करता है एंड जब ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, फिर मन पे वो एक इम्प्रेशन बन जाता है, एक इम्प्रेशन और छोड़ जाता है। उस इम्प्रेशन को, उस पतले से जो रास्ता बन गया, उसी को बिलीफ कहते हैं। तो बोलते हैं कि हमारे बिलीफ हमारे लाइफ में काम करता है। हम जो बिलीव करते हैं वो हमारे लाइफ में हो जाता है। लेकिन जब तक ये बिलीफ बनता है, उससे पहले हम उसको 100 टाइम्स सोच भी चुके हैं, हम उसको 100 टाइम्स फील भी कर चुके हैं। तो कोई चीज़ जब बिलीफ बनता है, ये 100 टाइम्स यहाँ पे या बार बार हम जो यहाँ पे हमने उसको सोचा, हमने उसको फील किया, वहीं से शुरू हो जाता है वो प्रोसेसिंग कि हम जो सोचते हैं या जो फील करते हैं या फिर फाइनली हम जिसको बिलीव करते हैं, हम उसी चीज़ को यूनिवर्स से अट्रैक्ट करके हमारे तरफ लाते हैं। ये सोचना कैसे होता है मैं ये भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। कोई ना कोई बाहर का जो इन्वायरमेंट में जो होता है, बाहर जो होता है, उसको जैसे ही हमने अपने सेंसेस के थ्रू हम उसको अंदर लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को हमने अंदर लिया, तुरंत हम उसके बारे में सोचना चालू किया। जैसे ही हमने सोचा, हमारा जो बॉडी है उसको फील किया, अकॉर्डिंगली बॉडी उसको फील किया। मतलब माइंड अपने लैंग्वेज में सोचा, बॉडी अपने लैंग्वेज में उसको फील किया। ये चीज़ अगेन एंड अगेन एंड अगेन होता रहता है। जैसे फीलिंग क्रिएट हो गया बॉडी में, तो माइंड उसको और डीपली सोचने लगता है। जब बुरा लगता है तो माइंड और दुखी होता है और उसको सोचने लगता है एंड जितना ज़्यादा वो सोचता है, फिर बॉडी अकॉर्डिंगली फील करता है। अब ये साइकिल पूरा बनता गया। ये साइकिल बनते बनते ये बिलीफ बन गया। जब हम कोई चीज़ को सोचते हैं, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वहाँ से एक फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाता है। जो फीलिंग क्रिएट हुआ उसका एक फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाता है। जब वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाता है, वो सेम फीलिंग वाला चीज़ हमारे लिए अट्रैक्ट करके लाता है। आपको सपोर्ट करने वाला कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, कोई दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो आपके पास खींचते हुए आते हैं, वो आपके पास अट्रैक्ट होते हुए आते हैं। अब देखना है कि हम इस बिलीफ को, अगर ये बिलीफ बन गया तो ये अगर हमारे लाइफ में ऐसा काम करता है, हम इस बिलीफ को चेंज कैसे करेंगे। क्योंकि अब तक तो हम समझ चुके हैं बिलीफ क्या है एंड कैसे काम करता है। तो अगर हम इंटेलिजेंट है तो हम उसको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से उसको चेंज करके अपने हिसाब से उसको हमको यूज करना चाहिए। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे। कहा जाता है कि एवरी डे आवर माइंड गोज थ्रू 60 to 70,000 थाट्स, यानी कि 60 to 70,000 थाट्स हमारे मन में एवरी डे चलता रहता है एंड उनमें से 95% थाट्स आर रिपीटेड थाट्स। मतलब उसको हमने लास्ट डे सोचा था, उसको हम अगले डे भी वही सोचने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हमने एक थॉट क्रिएट किया, हमने अकॉर्डिंगली फील किया। जब हम उसको फील करते हैं, हमारा थॉट और थोड़ा इंटेंसिव है, मतलब और ज़्यादा हम उसको सोचने लगते हैं। फिर वही वाला फीलिंग क्रिएट होता है, फिर वही वाला थॉट होता है। ऐसे होते होते ये एक आदत बन जाती है, मन का भी, उससे ज़्यादा अपने बॉडी का या अपने शरीर को उस फीलिंग की आदत पड़ जाती है। शरीर को वो वाली फीलिंग्स चाहिए होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक बताना चाहती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो मुझे बोली कि मैम, मैं एवरी इवनिंग को कोई ना कोई रीज़न लेके मैं रोती हूँ। मैं बोली ऐसे कैसे, एवरी इवनिंग को कुछ ना कुछ रीज़न कैसे मिलता है रोने के लिए?
वो बोली कि या तो छोटे भाई के साथ झगड़ा हो जाता है, या बहन के साथ लड़ाई हो जाती है, मम्मी कुछ बात को लेके डांट देती है, या फिर कोई किसी से फ़ोन पे बात कर लेती हूँ तो कुछ ऐसे बात होता है, मैं रो लेती हूँ। वो बोली अगर कुछ भी नहीं होता है ऐसे, जिस दिन ऐसा कुछ नहीं होता है उस दिन मैं टीवी देखती हूँ, एंड वहाँ उसको मतलब वो सीन को देखते हुए, कुछ देखते हुए भी मैं रो लेती हूँ। ये बात मुझे सच लगा, एंड फिर मैंने इसके ऊपर पढ़ाई भी किया, रिसर्च भी किया, क्या ऐसे होता है? जी हाँ, ऐसे होता है। इवनिंग के उस समय में उस बॉडी को वही वाली फीलिंग्स चाहिए, वही वाली हार्मोन चाहिए, मतलब वो हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए बॉडी में। तो बॉडी इतना ज़्यादा उसको चाहता है कि वो अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ बना लेता है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, आपके बॉडी का फीलिंग्स ही सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आप जो फील करते हो अकॉर्डिंगली आप सोचना चालू करते हो, आप सोचते हो तो फिर फील करते हो, ये फिर जाके बिलीफ बनता है। आपका बॉडी जो फील करता है वही वाला लैंग्वेज यूनिवर्स को समझ में आता है। आप अपने फीलिंग्स को चेक करके वहीं से अगर अपना जो भी करेक्शन स्टार्ट करते हो, आप अपने थॉट्स को भी चेंज कर सकते हो, आप अपने बिलीफ को भी रेक्टिफाई कर सकते हो, या अपने बिलीफ को आप एक सही डायरेक्शन दे सकते हो। आप जब उस डायरेक्शन दे देते हो फिर वो चीज़ आपके लाइफ में होने लगता है। मतलब आपके बॉडी को अभी, आपके शरीर को अभी पॉजिटिव फीलिंग, अच्छा वाला फीलिंग या फिर सक्सेस का फीलिंग, इस फीलिंग का एडिक्शन होना चाहिए। आप हमेशा, आप कैसे कर सकते हो उसको? आपके सामने सक्सेस नहीं है, आपके पास कोई हैप्पी वाला सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन है, हम क्या करते हैं, जो सिचुएशन है वो हमारे अंदर आया, हमने उसको सोचा, फिर हमने बॉडी पे वही वाला फीलिंग क्रिएट होने दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डिलिबरेटली, बिल्कुल सोच समझ के, कॉन्शियसली अपने अंदर वो अच्छा वाला फीलिंग लाएंगे। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, हम फील करेंगे कुछ अच्छा वाला। वैसे करने के लिए हम थोड़ा सिचुएशन से अगर कट हो जाते हैं, अकेले बैठते हैं आंखें बंद करके, एंड उस समय फील करते हैं कि अगर मेरे लाइफ में ये चीज़ हो जाता है तो मुझे कैसे फील होगा। उस फीलिंग को आप कंटिन्यू रखिए। जैसे आप रेगुलरली इसको करते हो, आपके बॉडी को मतलब आदत पड़ जाती है यही वाली फीलिंग की। फिर आपका बॉडी जब ये फीलिंग फील करने लगता है, एंड वो फीलिंग अगर नहीं भी हो पाता है ना, वो बाहर से इन्वायरमेंट से उसको अरेंज कर लेता है कि कुछ ऐसे वाला चीज़ हो, कुछ ऐसे वाला घटना घटे जिसके से कि मुझे ये वाला हार्मोन मिलेगा एंड मैं और खुश हो जाऊंगा। तो इसीलिए आपके बॉडी कैसे खुश रहे, आपके बॉडी में वो जो हैप्पी वाला फीलिंग कैसे क्रिएट हो, ये आपको कोशिश करनी पड़ेगी। एंड इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है मेडिटेशन। क्योंकि आप जब बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर की सिचुएशन से कटे हुए रहते हो, अपने आप में रहते हो, बैठते हो आंखें बंद करके, कोई चीज़ को सोचते हो, इसी को बोलते हैं मेडिटेशन। आपको अपने अंदर रहना है, एक ही टॉपिक को लेकर आपको वहाँ पे फोकस करना है। अब हम लोगों ने जाना कि हमारे पास एक ऐसी पावर है, हम जो फील करें हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स वी आर वेरी 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 पावरफुल। ये जो पावर है ये मेरे पास है, ये मेरा स्ट्रेंथ है। तो अब मैं इस स्ट्रेंथ को अच्छे से समझ जाऊँ, पहले इसको मैं रियलाइज़ करूँ कि ये स्ट्रेंथ मेरे पास है, फिर मैं इसके बाद मैं इसको यूज़ करना चालू करूँगी। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जब मेडिटेशन में बैठते हो, आप कोई एक चीज़ पे फोकस कर पाते हो, उस एक चीज़ से फोकस करने से पहले आप अपने आप में फोकस करो, आप अपना स्ट्रेंथ समझो। तो ये था मेरा आज का ये जो टॉपिक बिलीफ के बारे में। अपने अगले वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि मेडिटेशन कैसे करें, क्यों करें, एंड उससे क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय।